रूबरू हो रहा है परवेज़ नियामी साहब से। परवेज़ नियामी साहब एक राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन वह पहले अभिभावक हैं। इसी विषय में उनसे कुछ सवाल हम पूछते हैं। परवेज़ नियामी जी, जिस तरीके से छात्रों को ज़्यादा अंक पाने के लिए आजकल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और वो इसमें आत्महत्या की कगार पर भी पहुंच जाते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? कोटा जो राजस्थान में है, वहाँ पर साल का दूसरा आत्महत्या हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा और बहुत ही गंभीर विषय आज आपने चुना है। मैं खुद भी चाह रहा था इस पर मैं अपने कुछ युवा जनरेशन से कुछ कहूँ। पहली बात तो यह है कि सरकार ने एक बार ग्रेडिंग सिस्टम किया था। 0.1% से भी अगर कोई रह जाता है उसमें भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। लेकिन सरकार की भी मजबूरियां हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके पास सीट लिमिटेड होती है। तो मैं युवा पीढ़ी से एक बात कहूँगा कि कभी भी होपलेस ना हो। कभी कभी आप कहीं हार जाते हैं तो दूसरी जगह बहुत अच्छा जीत जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ आप चाह रहे थे, जो अगर आपको लक्ष्य ना मिला, तो इसलिए हमेशा एक पैरेलल अपना एम्बिशन भी हमें साथ में रखना चाहिए। अगर हम किसी की ज़िंदगी में कहीं आप हार जाते, मैंने देखा बहुत से लोगों को जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते, बाद में बहुत अच्छा कोचिंग चलाते हैं और बहुत लोगों को नीट क्वालिफाई करने वाले बन जाते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें कहीं हार अगर हो जाए तो उसको अंतिम चीज़ नहीं समझना चाहिए, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जहाँ लोग फेल हो गए और पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। जेम्स वाट का एक हमारे सामने उदाहरण हम बचपन में पढ़ते थे कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ट्रेन बनाने में उसी का हाथ है। तो ऐसे हमें बहुत से, और फिर ये जीवन जो है हमारा, ये क्षणिक है। एक्चुअल जीवन जो है परलोक का है। ये खुद अपने आप में एक परीक्षा स्थल है। इसको हमें इतनी जल्दी होपलेस नहीं होना चाहिए। जो आखिरत कहते हैं, परलोक कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं अगर हम अच्छे यहाँ कर्म करते हैं और कभी हमें मान लो हमें लास्ट मोमेंट तक हमें अगर कामयाबी नहीं मिलती, तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद अपने आप में परीक्षा स्थल है। यहाँ एक ना एक दिन हमें कूच करके असली घर, अपने जो परलोक के घर में, वहाँ जाना होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और भले यहाँ हम हार जाते हैं, तो अंत जो हमारा होता है, जो आखिरत होती है, जो परलोक होता है, वो सुधर जाता है।